method to prepare haloalkane. मेथड टू प्रिपेयर haloalkanes बोले तो R और X, ठीक है। अब क्या है बच्चों, बात समझना है इस पर कि कुछ टफ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक हमारे पास मेथड है जिसका नाम है हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन, ठीक है। इसमें होता क्या, देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एल्केन्स पे काम करता है। किस पे काम करता है? एल्केन्स पे काम करता है। बात समझ में आ रहा है? ये एल्केन्स पे काम करता है। और इसमें होता क्या है कि अगर तुम एक बार हैलोजिनेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हो तो इसको रोकना जो होता है ना, वो इम्पॉसिबल के जैसा हो जाता है। इम्पॉसिबल हो गया, इसको रोक नहीं सकते हो। मतलब कि मोनो हैलो एल्केन्स के लिए, ठीक है ना, मोनो हैलो एल्केन्स के लिए अगर तुमको मोनो हैलो एल्केन्स बनाना है तो इसके लिए सबसे घटिया प्रोसेस है, ठीक है ना। अच्छा प्रोसेस नहीं, क्योंकि मोनो हैलो एल्केन्स बना पाना इसमें नाव के बराबर हो जाता है, क्योंकि बार बार हैलोजन ग्रुप रिएक्ट करते रहता है। देन हैलोजन ग्रुप क्या होता है? हैलोजन ग्रुप होता है X इज़ इक्वल टू क्या होगा? फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ठीक है ना, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। ये चार हो गया हैलोजन ग्रुप। देन तुमको यही हैलोजन ग्रुप बनाना है, लेकिन मोनो हैलो एल्केन्स के लिए हैलोजिनेशन प्रोसेस बढ़िया नहीं है, ठीक है। अब चलो, क्या है कि हम लोग अपना एक काम करते हैं, इसका मैकेनिज़्म ही देख लेते हैं जो बहुत टफ लग रहा था। क्या है इसका मैकेनिज़्म? बढ़िया से समझाते हैं, इस बार देख लो, अच्छे से समझ लो एक बार, है ना। मैकेनिज़्म क्या है? कुछ है नहीं इसमें, ध्यान देना मैकेनिज़्म, ठीक है ना। मैकेनिज़्म में देखो तीन बात याद रखो। पहला मैकेनिज़्म में पहला चीज़ क्या याद रखो, यहाँ पे होता है तुम्हारा होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है ना। क्या होता है? होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। क्लियर है? होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। दूसरा क्या होता है? बताओ। देखो, दूसरा होता है, तुमको दूसरा चीज़ दिमाग में क्या रखना, प्रोपागेशन, ठीक है ना। प्रोपागेशन रिएक्शन। क्या होता है? प्रोपागेशन रिएक्शन। एक्चुअली देखो, थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है रिकॉर्ड करने में, क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से हम लिख के दिखा रहे हैं, और बहुत थके हुए भी हैं। पर क्या करें, तुम लोगों को या अगर समझा नहीं पाएँ तो पता नहीं क्यों अपने में ही ख़राब लग रहा है कि तुम लोगों को आज हम ये मेथड नहीं समझा पाएँ। ये इसमें तुम लोग कंफ्यूज कर गए हो, और मेरे लिए ये बहुत मतलब डिसअपॉइंटिंग रहता है कि हम किसी को समझा नहीं पाएँ। ये अच्छी बात नहीं थी। तो चलो एक बार हम ट्राई कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को ये चीज़ हम अच्छे से समझा पाएँ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज हम, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि तुम लोगों को हम अच्छे से समझा पाएँ। तो देखो, इसका मैकेनिज़्म के लिए दो चीज़ याद रखो। क्या क्या? एक होमोलाइटिक क्लीवेज और एक प्रोपागेशन रिएक्शन। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है? जब तुम सनलाइट में, किसमें? सनलाइट में, मान के चलो कि तुम्हारे पास क्लोरीन है, ठीक है ना, Cl2 है, तो इसको तुम अगर लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, है ना। देन इसको जब तुम H करते हो सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट देखो लिख दे रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में जब तुम रिएक्शन करवाते हो तो होता क्या है ना, इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक का मतलब होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर साइड हो जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर साइड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये अपना रिएक्शन लेकर साइड हो जाएगा, ये अपना रिएक्शन साइड हो जाएगा। और ये चीज़ सिर्फ इसी में नहीं होता, ये हमारे मीथेन ग्रुप में भी होने लगता है। किसमें होने लगता है? मीथेन ग्रुप में। कैसे? CH3H रहेगा, देन ये अपना लेके निकल जाएगा और ये अपना लेके निकल जाएगा। लेकिन इसको लेके निकलने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन, क्योंकि ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो करता क्या है कि ये अब इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, देन ये H+ में हो जाता है। तो देखो, वो चीज़ का हम एक रिएक्शन लिख दे रहे हैं। देन रिएक्शन देखो क्या था, हमारा रिएक्शन क्या था, ध्यान दो इस पर, ठीक है ना। हमारा रिएक्शन क्या था? हमारा रिएक्शन था थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एक हाथ से फ़ोन लिया हुआ है ना, ठीक है ना, CH4 + Cl2, और ये रिएक्शन हो रहा है
अब बनना क्या चाहिए था, CH3Cl ये बनना था, और यहाँ पर एक HCl बनेगा, ठीक है ना। अब ये क्यों बनेगा अभी करके दिखा रहे हैं, देखो क्या है, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये बनेगा, ठीक है ना। अब ये कैसे बनेगा, देखो ये हमारा मेन रिएक्शन है जो हमको चाहिए होता है, ठीक है ना। माने कि हेलो एल्केन ग्रुप बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है ना हेलो एल्केन। चलो करके दिखाते हैं। अब क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फर्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है ना। स्टेप 1, पहला स्टेप यानी STEP स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 होगा हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, होमोलाइटिक क्लीवेज ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना, स्टेप 1। तो चलो स्टेप 1 में क्या होता है, चलो आ जाओ, क्या होगा स्टेप 1 में, क्या होना चाहिए, जाहिर सा बात है कि तुम्हारा पहले तो क्लोरीन होगा Cl, और क्या होगा ये Cl होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें सनलाइट लगेगा तो क्या होगा, ये अपना क्लोरीन लेके और ये अपना क्लोरीन लेके साइड हटना चाहेगा, किसके प्रेजेंस में, H न्यू के प्रेजेंस में। देन यहाँ क्या आ गया, Cl हो रहा है, ठीक है ना। चूँकि अब 2 Cl है, देखो यहाँ हो जाता है 2 Cl, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मगर मान के चलो ये Cl है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़, इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ Cl2 इज़ गिवन 1 मोल ऑफ CH3Cl, यही ना होगा। तो मोल का बात हो रहा है ना कि एटम का। अब मोल मतलब कितना, 6.02 × 10⁻23, इसके कंडीशन में ये होता है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो ये हो गया हमारा, दूसरा कंडीशन क्या होगा, CH3 फिर यहाँ H, ठीक है ना, प्लस Cl होगा। अब चूँकि जब ऐसा हुआ CH3H हुआ और यहाँ जब Cl आया तो Cl के पास एक फ्री रेडिकल है, देखो ये अलग अलग हो गया था ना, तो एक Cl को हम यहाँ रख दिए, देन ये क्या हुआ, एक इसके पास फ्री रेडिकल। इस बार दूसरा तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बात समझ लो। अब पहले सुबह में थोड़ा सा क्या था कि दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब तुम लोग का भी था, मेरा भी हो गया था नोमेनक्लेचर को लेकर के, ठीक है। तो अब देखो यहाँ ध्यान दो, अब होता यूँ है कि इसके पास एक फ्री रेडिकल है, ठीक है ना। तो इसके पास अगर एक फ्री रेडिकल है और अब चूँकि इसको भी अलग होना है तो जाहिर सा बात है क्या हो जाएगा तुम ही बताओ। जाहिर सा बात है कि अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। तो सबसे ज़रूरत इसको है क्लोरीन का, यानी कि नेगेटिव, इसको सबसे पहले इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए एनी हाउ, किसी भी कीमत पे। ये वाला यानी कि तुम्हारा हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको सबसे पहले एक नेगेटिव चार्ज चाहिए। देखो लिख दे रहे वाला हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा यहाँ HCl, और यहाँ पे CH3 जो बना है इसका एक फ्री रेडिकल यहाँ बन जाएगा। देखो यहाँ डाल दे रहे हैं, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है ना। अब चूँकि जब इसके साथ ये फ्री रेडिकल में आ गया, बात समझ रहे हो, फ्री रेडिकल में आ गया तो फिर अब क्या होगा, सेकंड स्टेप, स्टेप 2 STEP स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है प्रोपागेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है, प्रोपागेशन रिएक्शन लिखवा चुके हैं इसके बारे में हम तुम लोगों को, प्रोपागेशन रिएक्शन, ठीक है ना। प्रोपागेशन रिएक्शन में क्या होता है ये ध्यान देना इस चीज़ पे। देखो प्रोपागेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि बार बार जो रिएक्टेंट होगा ना वो रीजनरेट होता रहेगा, ठीक है ना। मतलब ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा जब तक इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि CH3 का एक फ्री रेडिकल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये H जो था ये Cl के साथ मिलकर HCl बना चुका है, तो ये एक फ्री रेडिकल यहाँ पर है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर भी फिर से, आप समझ में आ रहा है, होता क्या है कि यहाँ पर भी फिर से क्या चढ़ेगा, क्लोरीन चढ़ेगा, प्लस में क्लोरीन चढ़ेगा और एक और क्लोरीन चढ़ेगा, यानी कि अब ये भी, इसमें भी होगा होमोलैटिक क्लीवेज, इसमें भी होगा होमोलैटिक क्लीवेज। तो होगा तो क्या होगा, अब चूँकि यहाँ पर एक फ्री रेडिकल है तो ये किसके साथ क्या बनाएगा, CH3Cl, कोई दिक्कत। और एक और क्या चढ़ जाएगा प्लस में देखो फिर से Cl आ गया, जो कि इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, फ्री रेडिकल चढ़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। अब तुम ज़रा ध्यान दो, देखो क्या हो गया यहाँ पर एक चीज़ देखो क्या हो गया, CH3Cl और फिर से यहाँ Cl। तो तुम देखो यहाँ पर जो ये Cl था इसके ऊपर भी फ्री रेडिकल था, तो आ गए ना फिर से वापस वहाँ पर। बात समझ में आ रहा है। मतलब कि अब अगर ये वाला जो क्लोरीन है
ठीक है ना। ये जो क्लोरीन है, ध्यान दे रहे हो, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो क्लोरीन है, ठीक है ना, ये जो क्लोरीन है ये चाहे तो फिर से ये वाला प्रोसेस शुरू कर सकता है। सॉरी, यहाँ देखो, ये वाला जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन फिर से आके यहाँ से फिर से ये वाला प्रोसेस शुरू कर सकता है। अगर इसका इच्छा किया तो फिर से आकर के यहाँ पर आकर के ये अपना वापस अगेन फिर से अपना प्रोसेस शुरू कर देगा, या फिर डायरेक्ट ये इस पर अटैक कर दे, ठीक है ना। तो साइड से बात है कि अगर ये फिर से ये वाला प्रोसेस शुरू करेगा तो ये तो मेरा ये बार बार बन रहा है। अगर हम पीछे जाते हैं तो ये वाला प्रोसेस तो बार बार बन रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलो, अगर अब ये इस पर अटैक करेगा तो क्या करेगा, तो देखो क्या करेगा। अब यहाँ क्या हो गया, CH3Cl है ना, तो क्या है, C है, यहाँ एक H2 लगा दो, ठीक है ना, और यहाँ एक H लगा दो, ठीक है ना, और यहाँ Cl है, कोई दिक्कत, CH3Cl हो गया। तो अब देखो, अब यहाँ पर जब हम क्लोरीन के साथ फिर से ये क्या होगा, फिर से क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, एक क्लोरीन यहाँ फ्री रेडिकल में है, तो ये क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ होगा यूँ कि एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन दिख रहा है, ये एक हाइड्रोजन क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा। लेकिन चूँकि क्या यहाँ एक क्लोरीन होगा क्या, ना बाबा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। अब देखो, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे सीधा सीधी बात है, यहाँ पर फिर से HCl बन जाएगा ना, और ये क्या रह जाएगा यहाँ पे CH2Cl। अब फिर से यहाँ एक फ्री रेडिकल बन गया, क्योंकि देखो 2 और 1 3 ही हो रहा है, एक और बाकी रह गया, तो यहाँ पर फिर से एक रेडिकल बन गया, यानी कि इसको फिर से कौन चाहिए, क्लोरीन चाहिए। तो फिर से क्या होगा यहाँ पे, फिर से देखो क्या होगा, फिर से ये होगा कि फिर से CH2 जो है यहाँ पे CH2 और Cl है, जो यहाँ पर देखो फ्री रेडिकल बना है, तो देखो फिर से क्या होगा, प्लस करके क्या आ जाएगा, Cl और Cl, क्योंकि बार बार रीजनरेशन हो रहा है। बात समझो, प्रोपागेशन मेथड ही यही है, ये बार बार रीजनरेट कर देगा, क्या करेगा, रीजनरेट, बार बार रीजनरेट कर देगा। तो क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पे ध्यान दो, अब जब चूँकि अब इसके ऊपर फिर से फ्री रेडिकल बन गया, तो ये क्लोरीन अब इससे जाके अटैक करेगा, इस पर जाके अटैच हो जाएगा ना, तो हो जाएगा क्या, CH2, उसके बाद क्या होगा Cl, उसके बाद क्या होगा Cl। क्लियर हो गया, समझ में आया। अब देखो क्या होगा, अब क्या है, फिर से यहाँ पर एक क्लोरीन बच गया, एक क्लोरीन और बचा ना, तो वहाँ लिख देंगे Cl। देखो ऐसे हो रहा है, फिर से एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बचा। अब ये चाहे तो फिर से जा कर के पीछे में, यानी कि अपने तुम्हारे जो प्रीवियस वाला जो रिएक्शन चल रहा था, प्रीवियस रिएक्शन, उसमें जाकर फिर से अटैक कर सकता है, या फिर ये डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा। तो चलो, अब अगर मान लो ये डायरेक्ट इस पर अटैक करता है, पुराना में जो भी करे उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी अगर ये फिर से अटैक करता है, मान लो ये इसी पर फिर से अटैक करता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या है, H2 था, तो एक H यहाँ और एक H यहाँ, और यहाँ क्या है, Cl2 है, प्लस अगर Cl है जो यहाँ चल रहा है काम, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ फिर से अटैच हो जाएगा और क्या बनाएगा, HCl बना देगा। अब HCl के साथ ये वाला मिलके बना लिया, तो बचा यहाँ पर क्या, CH, उसके बाद क्या बचा है, Cl2। तो देखो 1 और 1 2, अब फिर से इस पर फ्री रेडिकल बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन गया फिर से फ्री रेडिकल। देन फिर क्या होगा, फिर यहाँ ये होगा CH फ्री रेडिकल प्लस यहाँ पे देखो क्या है Cl2, और फिर क्या हो जाएगा, फिर से नया वाला क्लोरीन को देखो रेड से हम बार बार रीजनरेट कर रहे हैं, रेड कलर से, ठीक है ना, रेड कलर से बार बार इसको रीजनरेट कर रहे हैं। देन प्लस Cl, और उसका फिर से रीजनरेशन हो Cl, देन ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। अब देखो, अब चूँकि फिर से इसके ऊपर क्या हो गया है, तुम्हारा बन गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया ना, बात समझो, बन गया CH3, और एक क्या बच गया, फिर से एक क्लोरीन बच गया जो कि फ्री रेडिकल में है। बात समझ में आ रहा है। अब फिर से क्या होगा, अब फिर से ये होगा, ध्यान देना, अब फिर से ये होगा, देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल में फिर से क्लोरीन हो गया। अब फिर से क्या होगा, अब फिर से वही प्रोसेस फिर से दौड़ेगा, क्या दौड़ेगा, देखो लिख के दिखा रहे हैं, फिर से देखो लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है ना, लिख के दिखा रहे हैं, ध्यान देना, प्रोसेस देखो लिखते जा रहे हैं, और हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है पर फिर भी देखो लिख रहे हैं, ध्यान देना इस पर, कोई दिक्कत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार समझ गया ना ये मैकेनिज़्म,
कुछ नहीं है फिर, ये ध्यान दो। अब देखो अब क्या होता है, C यहाँ पे देखो C लिख दिए, देन यहाँ पर एक H बचा हुआ है, देन हम यहाँ एक H लिख रहे हैं, और यहाँ पे Cl, उसके बाद Cl, उसके बाद Cl। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ ठीक है, चार को बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाया है, प्लस 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 Cl, फिर से यहाँ फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खींचेगा, तो ये जब खींच लिया तो क्या बना लिया, HCl बना लिया, और अब क्या बच गया है, C, उसके बाद है Cl3 बचा है ना, क्या बचा है, CCl3, और अब भी इसके पास एक क्या हो गया, फ्री रेडिकल बन गया। क्लियर है, क्या बन गया, एक फ्री रेडिकल बन गया। तो अब अगेन फिर से क्या होगा, फिर से क्या होगा, फिर से तो वही प्रोसेस होगा ना, फिर से क्या प्रोसेस होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, C, उसका लिखेंगे Cl3 प्लस, क्योंकि देखो अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन का जगह है, इसलिए यहाँ पे क्या बच रहा है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी भी है, 3 क्लोरीन है तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो अभी भी इसमें फ्री रेडिकल है, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस C, देखो उसको रेड कलर से कर रहे हैं, फिर से रीजनरेशन हुआ क्लोरीन का। देखो तो देखो यहाँ पर फिर से क्लोरीन का रीजनरेशन हुआ, जब जब रीजनरेशन होगा तब तक हम रेड से कर देंगे, रीजनरेशन हुआ, देन यहाँ फिर से होमोलैटिक क्लीवेज हो जाएगा, तो फिर से होमोलैटिक क्लीवेज हुआ, तो क्या हो गया, ये क्या बना देगा, अब बना देगा ये CCl4। बात समझ में आ रहा है, क्या बना देगा, CCl4 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस एक और क्लोरीन बच जाएगा, एक और क्लोरीन बचेगा ना, ध्यान दो, देखो CCl4 और फिर से एक क्लोरीन बचा, जो कि अब ये फिर से फ्री रेडिकल में है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट स्टेप, अब देखो अब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचा कि अब ये कुछ और बना सके, लास्ट हो गया, ये वाला स्टेप क्या हो गया, इसका कार्बन का लास्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है, अब क्या होगा, अब अभी भी लेकिन यहाँ क्लोरीन एक फ्री रेडिकल में है, मतलब अभी भी असंतुष्ट है, इसको चाहिए, इसको मतलब किसी के साथ बॉन्ड बनाना है, तो अब होगा क्या, अब थर्ड स्टेप देखो, अब देखो स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है क्लीवेज। क्या है, क्लीवेज या टर्मिनेशन लिखो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, टर्मिनेशन प्रोसेस। टर्मिनेशन प्रोसेस का मतलब हो जाता है बच्चों कि देखो अब हमको अपना ग्रुप को टर्मिनेट कर देना है, मतलब अब हमारा रिएक्शन नहीं होना चाहिए। होगा भी कैसे, क्योंकि यहाँ क्या था, बच गया था क्या, CCl4 प्लस एक और क्लोरीन जो था वो क्या था, फ्री रेडिकल में था, तो अब यहाँ तो ये नहीं आ सकता, तो अब ये क्या करेगा, अब देखो ये 3 कंडीशन करता है, बात समझ लेना। अब ये अपने आप को टर्मिनेट करने के लिए, ताकि अब और हम रिएक्शन नहीं करें, हम संतुष्ट हो जाएं, तो अपने आप को टर्मिनेट करने के लिए क्या करेगा, ये 3 कंडीशन में रिएक्ट करेगा। पहला कंडीशन, ये किसी क्लोरीन के साथ खुद, यानी कि एक क्लोरीन यहाँ तो है, बाकी और पीछे प्रोसेस तो चल रहा है, पीछे वाला प्रोसेस भी चल रहा है, हम बताए थे कि ये हो सकता है पीछे जा कर के भी जाके क्या करे, कांड कर दे, तो पीछे का प्रोसेस चल रहा है, तो ये जो क्लोरीन है वो अपना एक और क्लोरीन के साथ में जाकर रिएक्ट करके Cl2 बना सकता है। क्या नहीं बना सकता, क्या बिल्कुल बना सकता है। दूसरा कंडीशन हम थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे, यहाँ पे 3 कंडीशन जो था उसमें हम गड़बड़ा गए थे, क्योंकि हम जो लिख के लेके गए थे वहाँ पर हम गलत लिख दिए थे गलती से, ठीक है ना, देन हम ज़्यादा दिमाग वहाँ नहीं लगाएं, लेकिन अभी हम आके आप तुमको बता रहे हैं, तो देखो अब एक्चुअली यहाँ से समझ में आएगा। देन ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है इस क्लोरीन के साथ, ये जो तुम्हारा क्या है फ्री रेडिकल में, ये वापस पीछे जा कर के हो सकता है CH3 के साथ Cl बना ले, यानी कि क्या हो जाएगा CH3Cl, जो तुमको चाहिए था, यही चाहिए था, तो हो सकता है ये ऐसा बना लेगा, ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि जब ये एक क्लोरीन के साथ वहाँ पीछे जा कर के एक क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट कर लिया था, याद करो ये वाला जो क्लोरीन के साथ Cl2 बनाया, तो जाहिर सा बात है कि ये पीछे जा कर के किसी क्लोरीन को ही खींच करके लेके आया होगा, है ना, बात समझ रही है ना। पीछे जा कर के किसी क्लोरीन को खींच के लाया होगा, तो किसी क्लोरीन को अगर पीछे जा कर के खींच के लाया होगा, तो हो सकता है कि एक क्लोरीन जो है वहाँ रिएक्ट नहीं कर पाया हो, क्योंकि यहाँ ये Cl2 बनाया है। तो थर्ड कंडीशन क्या बन सकता है, थर्ड कंडीशन बन सकता है इथीन बनने का, ना कि एल्कीन या एथीन। याद रखना, वहाँ पर हम डबल बॉन्ड कर दिए थे, वो गलत कर दिए थे, सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं बनता है,
ठीक है ना, वो गलत बताए थे तुम लोगों को हम, ताकि हम थोड़ा सा और एलाबोरेट कर सकें। बात समझ में आ रहा है? हम थोड़ा सा और ये जो 3 चीज़ था ना, ये तीनों कंडीशन को जो था हम थोड़ा सा और एलाबोरेट करना चाहते थे, लेकिन तुम लोग, जो कि हम समराइज़ जब कर रहे थे तब करते, लेकिन तुम लोग बोली क्या कि सर हमको जो है जाना है घर, भूख लग गया है। लेकिन चूँकि भूख लग गया तो देखो अभी तुम्हारा भूख का सज़ा हम खा रहे हैं। तो क्या है कि हम थोड़ा सा चाहते थे, ये जो 3 कंडीशन था, ये 3 कंडीशन में जो अभी हम थोड़ा सा चाहते थे, हम चाहते थे कि थोड़ा सा तुम लोगों को कंफ्यूज करें, उसके बाद सही चीज़ बता दें, ठीक है ना, कि क्या हो रहा था। वो तो हो नहीं पाया क्लास में, कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गए थे। तो लास्ट स्टेप क्या बच जाता है, चूँकि अगर मान लो ये पीछे जो प्रोसेस है, पीछे वाले तुम्हारे चेन पर ये अटैक करेगा, ये वाला क्लोरीन पीछे वाले चेन पर अटैक करेगा, क्योंकि अभी ये बिल्कुल फ्री रेडिकल में है, इसको किसी भी तरह से अपना ये फ्री रेडिकल को ख़त्म करना है। तो ये क्या करेगा, वापस पीछे जाएगा कहीं कोई प्रोसेस में, और जा करके ये या तो किसी क्लोरीन के साथ में Cl2 बना लेगा, या तो किसी मीथेन के साथ में CH3 बनाएगा, या तो किसी, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान दो, रुको एक सेकंड। देखो पीछे का मतलब जो हम बार बार तुम लोगों को बोल रहे हैं, पीछे जा करके, तो पीछे कहाँ जा करके, तो देखो यहाँ पे क्या था, ध्यान दो, यहाँ क्या था, यहाँ था CH4 का 1 मोल, Cl2 का भी 1 मोल। तो समझो CH4 का भी तो 1 मोल है। तो यहाँ हम लोग जितना भी रिएक्शन करवा रहे हैं सब एटम पे कर रहे हैं। तो पीछे आने का मतलब हो सकता है यही वाला प्रोसेस वो फिर से शुरू कर दे। बात समझ में आ रहा है? यही वाला प्रोसेस फिर से शुरू कर दे, और बहुत सारा तो है वहाँ पे, यानी कि 6.02 × 10⁻23 CH4 है वहाँ पे। तो यहाँ तो हम एक एक एटम के लिए किए हैं, तो हो सकता है कि पीछे आने का मतलब है कि फिर से यहाँ किसी एक और कोई एटम के साथ, चूँकि बहुत सारा एटम है तो किसी और एटम के साथ फिर से शुरू कर दे। तो ऐसा हो सकता है कंडीशन, ये भी तो 1 मोल है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ वहाँ Cl2 बना दिया। ऐसा हो सकता है कि किसी एक फ्री CH4 के साथ, यानी कि एक फ्री CH3 फ्री रेडिकल, एक फ्री CH3 रेडिकल के साथ ये फिर से CH3Cl बना सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जब क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाया हो, तो क्या कर देगा तीसरा कंडीशन में क्या कर देगा, देखो ध्यान दो, तीसरा कंडीशन में क्या करेगा, ये इथेन बना देगा। क्या इथेन बना देगा, CH3। चूँकि देखो ये वाला रेडिकल इसके साथ पहले आकर Cl2 बना दिया, तो जाहिर सा बात है कि एक CH3 बचेगा, ठीक है ना। तो CH3 प्लस CH3, बात समझ रही हो, CH3 प्लस CH3 जो है वो क्या बना लेगा, CH3 प्लस CH3, ठीक है ना, CH3 प्लस CH3 ये क्या बना देगा, CH3CH3। तो ये क्या बन गया, इथेन। याद रखना, कभी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी भी हेलोजिनेशन प्रोसेस में नहीं होता है, क्योंकि एक बार क्या था, क्वेश्चन पूछ दिया था तुम्हारा जेईई में कि हेलोजिनेशन प्रोसेस से क्या डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है क्या, और वहाँ पर ऑप्शन था, ठीक है ना। तो ऑप्शन में था, तो बहुत बच्चा लोग क्या किया था, मतलब 2018 या 19 में, शायद 18 या 19, उतना से हमको याद नहीं है, पर 18 या 19 में क्या किया था गलती, वो लोग बच्चा लोग को यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया था और वो लोग मार्क किया था हाँ बन सकता है एल्कीन के जैसा। लेकिन हम लोग को बार बार बोले थे कि देखो कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा किसी भी कीमत पे जब हेलोजिनेशन हो। बात समझ में आ रहा है? तो वो लोग को हम एकदम अच्छे से समझाए थे। तो चूँकि ये वाला क्वेश्चन हम इसलिए अराइज़ किए थे तुम लोग का कल क्लास में, ताकि तुम लोग कभी भी अगर भूलो भी ना तो ये वाला दिन याद रहे कि नहीं, कुणाल सर तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिए थे इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। मतलब अगर कंफ्यूज किए थे और बताए भी थे कि सर देखिए, सर बताए भी थे कि डबल बॉन्ड नहीं बनता, सिंगल बॉन्ड ही बनता है, इथेन बनता है। तो ये जो इथेन बनता है ये कैसे बनता है, ये इथेन जो बनता है ये ट्रेसेस में बनता है। किसमें बनता है? ट्रेसेस का मतलब होता है माइन्यूट। क्या होता है? माइन्यूट में। अब ये ट्रेसेस क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ ये भी एग्ज़ाम में ट्रेसेस लिखा रहता है कहीं कहीं, तो तुमको पता होना चाहिए कि ट्रेसेस का मतलब क्या है। तो ट्रेसेस का मतलब होता है माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब होता है कम, यानी कि अगर 100% का बात चल रहा है तो उसमें कितना परसेंट ये बन सकता है, कितना परसेंट में बन सकता है, तो 10% में बन सकता है। मतलब बहुत ही कम वैल्यू में ये इथेन बनने का प्रोसेस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है तुम्हारे बोर्ड के लिए भी और जेईई के लिए भी। तो याद रखना कि हेलोजिनेशन प्रोसेस से कभी भी एल्कीन नहीं बनता है, याद रहेगा। या फिर ऐसे वाला जो स्ट्रक्चर तुम लोगों को बताए थे, कैसे वाला, देखो यहाँ लिख के दिखा रहे हैं,
ये ऐसा स्ट्रक्चर भी कभी नहीं बनता, ये पॉसिबल ही नहीं है। CH3 उसके बाद Cl उसके बाद फिर CH3 फिर Cl। देखो ये कभी पॉसिबल है क्या? ऐसा कभी देख सकती हो कंपाउंड में? कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक क्लोरीन से, क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप है और क्लोरीन से दो मीथेन कैसे जुड़ा हो सकता है? वहाँ पर तुम लोगों को टोकना चाहिए था कि सर ऐसा नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है? ये नहीं हो सकता, ये गलत बात है, ठीक है। अब हमको ही खुद को ही टोकना पड़ रहा है कि ये गलत बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्लोरीन ही इसके साथ कभी अटैच नहीं होगा, चाहे जो भी कर लो नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा तुम स्ट्रक्चर या IUPAC नेम में भी इस तरह से तुम नहीं देखेगी। यहाँ ऑक्सीजन थोड़े ना लगा हुआ है कि दोनों तरफ हो जाएगा। ये क्लोरीन है बच्चा, क्लोरीन। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर तुम्हारा ये चेन कैसे बनेगा? ये चेन तो कार्बन का बनना चाहिए ना, तो ये चेन भी तो नहीं बन रहा ना, तो इसका नाम भी तुम कैसे लिख सकते हो? तो ये गलत है बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा। देखो CH3Cl बनेगा, हेलो एल्केन है, ठीक है ना। लेकिन ये भी रुकता नहीं है, बार बार चलता रहता है। इसलिए CH3Cl जो है हम 100% में नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये रुक गया। ये रुकता तब है जब इसको ये फील हो जाता है, ये वाले क्लोरीन को ये फील हो जाता है कि नहीं अब इस बंदे के पास अब कुछ है नहीं। देन हमको क्या करना है? किसी भी तरह से अपने आप को, अपना जो फ्री रेडिकल है इसको फिल कर लेना है। मतलब अब हमको अपना ऑक्टेट पूरा करके चुपचाप बैठ जाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बात समझ में आ रहा है? और इस तरह से ये 3 चीज़ तुम्हारा फाइनल रिज़ल्ट, ठीक है ना, क्या बनता है? फाइनल रिज़ल्ट में आता है, फाइनल रिज़ल्ट, ठीक है ना। अब देखो फ्री रेडिकल का क्या ही कहानी है। फ्री रेडिकल कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। जब एक ख़त्म हो जाता है ना सब कुछ, तो फ्री रेडिकल अपने आप ही गायब हो जाता है और जो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट होता है ना वही बच जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो मेन प्रोडक्ट तो तुमको हम लिखवाते चले गए हैं कि क्या क्या प्रोसेस है और ये क्यों इसको अच्छा नहीं माना गया हेलो एल्केन्स को लेकर के। तो ये दिमाग में रखना है, इसको याद रखना है और इसको एक बार ज़रूर एक बार अपना कॉपी में अपने से इसी तरह से लिख लो, देन तुम्हारा हो जाएगा।